हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं ग्रामीण विकास की चौथी सीरीज, जो पहली दूसरी तीसरी हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में उसका टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि सामुदायिक विकास योजना प्रारंभ की गई थी। तो सामुदायिक विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी? देखिए, ऑप्शन है आपका 1952, 1960, 1965 और 1969। इसका जो सही आंसर है वो 1952। अगर डेट पूछे तो 2 अक्टूबर 1952 को शुरुआत की गई थी। और किसकी जन्मतिथि में किसकी जन्मतिथि पर शुरुआत की गई थी? तो महात्मा गांधी जी की जन्मतिथि पर शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1952 को। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस महापुरुष की जन्मतिथि पर सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ किया गया था? तो महात्मा गांधी की। कब स्टार्ट की गई थी? 2 अक्टूबर 1952 को। अगला क्वेश्चन है कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई थी? अगर क्वेश्चन आ जाए कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो ये प्रारंभ की गई थी 1999 में। आपको ध्यान रखना है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना प्रारंभ की गई थी 1999 को। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है जो पूछी जाती है। रोजगार आश्वासन योजना कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1993, 2 अक्टूबर 1995 और 2 अक्टूबर 1999 और 2 अक्टूबर 2001। तो ये योजना जो है 2 अक्टूबर 1993 को शुरू की गई थी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, आपको ध्यान रखना है। रोजगार आश्वासन योजना प्रारंभ की गई थी 2 अक्टूबर 1993 को। ये अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना शुरू की गई थी, ये देखिए 2001 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2001 में शुरू की गई थी। ये देखिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, तो ये शुरू की गई थी 25 सितंबर 2001 को शुरू की गई थी। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 25 सितंबर 2001 को शुरू की गई थी। लेकिन सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया था कब? अगर क्वेश्चन आ जाए कि सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया था, तो 2001-2002 में शुरू किया गया था सर्व शिक्षा अभियान। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम कब स्थापित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ग्रामीण विद्युतीकरण कब शुरुआत की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1969 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना हुई थी 1969 में। और देखिए अगला क्वेश्चन है कि ट्राईसेम योजना प्रारंभ की गई थी। ये ट्राईसेम योजना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। जो ट्राईसेम योजना शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 1979 को शुरू की गई थी। और ये योजना जो है 1979 में, अगर सन पूछ ले कब शुरू की गई थी, तो 1979 में शुरू की गई थी ट्राईसेम। अगला क्वेश्चन, IRDP का पूरा नाम क्या है? तो IRDP का पूरा नाम है, आई से हो गया इंटीग्रेटेड, आर से हो गया रूरल, डी से हो गया डेवलपमेंट, पी से हो गया प्रोग्राम। तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका जो सही आंसर है वो सी है। तो IRDP का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई थी 25 दिसंबर। कब शुरू की गई थी? 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। तो इसका बी ऑप्शन सही है, 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ट्राईसेम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, ट्राईसेम कार्यक्रम कब शुरुआत हुई थी? 1979 में शुरुआत हुई थी। और जो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ग्रामीण युवाओं के लिए था, खासकर किसके लिए था? ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना। ट्राईसेम का मुख्य उद्देश्य ये था कि ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना। अगला क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान के लिए कौन सा कथन सत्य है? देखिए, सर्व शिक्षा अभियान के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें क्या था कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा देना था। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा सही है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा। अगर आप अनुच्छेद पूछेंगे तो अनुच्छेद 21 का हो जाएगा, अनुच्छेद 21 का के संविधान में उल्लेख है इसका। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन है आपके पास 1951, 1956, 1966 और 1978। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1978। तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1978 में प्रारंभ हुआ था।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या है। देखिए हमारी टोटल 12वीं पंचवर्षीय थी, यानी 12 से 17 तक चली थी। तो 12 पंचवर्षीय हैं, तो 11वीं पंचवर्षीय समय पूछा गया है। तो 2007 से 2012 के बीच की समयावधि थी। और पहली पंचवर्षीय योजना क्या थी ये, तो 51 से 56। पहली पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई थी 1951 से 56 के बीच में शुरू हुई थी पहली, और अंतिम थी 12 से 17 के बीच में। तो आपको ध्यान रखना, तो 11वीं पूछा गया है, तो 11वीं हो जाएगी 2007 से 12 के बीच में। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति 2020 को किस तिथि को मंजूरी प्रदान की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 29 जुलाई 2020 को मंजूरी प्रदान की है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये 2020 शिक्षा नीति है किस नीति का स्थान लेगी, तो 1986 का स्थान लेगी 2020 की शिक्षा नीति। इस सबसे पहले जो शिक्षा नीति थी वो कब आई थी, तो 1968 में आई थी। तो 1968 के बाद कब आई, 1986 में आई। तो 1986 के बाद कब आ रही है, तो 2020 में आ रही है, 29 जुलाई 2020 को। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका मसौदा किसने तैयार किया है, तो कस्तूरी रंगन ने। किसने तैयार किया है, तो कस्तूरी रंगन ने तैयार किया है। और देखिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये जो नई शिक्षा नीति 2020 है किस आधार पर काम करेगी। देखिए जो 1986 वाली थी वो 10+2 पर काम कर रही थी, यानी कि 10 के बाद 2 साल का इंटर होता था। और ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वाली है ये काम कर रही है, देखिए 5+3+3+4 पर, यानी कि पहले आपको 5, 3, 3, 4 ये आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। अगला क्वेश्चन ये है कि देखिए नई शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप किसने तैयार किया था। देखिए हम चर्चा कर चुके हैं, कस्तूरी रंगन ने तैयार किया था। स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषणा की गई थी। देखिए कब पहली बार हुई थी, 1968 में। 1968 के बाद 1986 में, और 1986 के बाद 2020 में। तो ये देखिए याद रखना है आपको तीनों सन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किस वर्ष संशोधित की गई थी। क्वेश्चन आ जाए जो 1986 थी ये किस वर्ष संशोधित की गई थी, तो 1992 में संशोधित की गई थी, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन ये है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत किस वर्ष तक 100% सकल नामांकन दर प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये रखा गया है 2030 तक जो है लक्ष्य रखा गया है। देश में किस संक्रामक रोग का उन्मूलन कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश में किस संक्रामक रोग का उन्मूलन कर दिया गया है, तो चेचक का उन्मूलन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने एवं उनमें बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई है। तो महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई है, ये शुरू की गई है 2 अक्टूबर 1993 को शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 अक्टूबर 1993 को। अगला क्वेश्चन यह है कि 10 लाख कूप योजना प्राथमिक रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है। तो ये इससे देखिए सिंचाई से संबंधित है। नलकूप से 10 लाख कूप योजना जो है किससे संबंधित है, सिंचाई से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 10वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास का वार्षिक लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया था। तो ये निर्धारित किया गया था 8%। कितना निर्धारित किया गया था, 8% निर्धारित किया गया था। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिंदी अनुवाद क्या है, देखिए वही है IRDP। शॉर्टकट क्या है, IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट और प्रोग्राम। तो इसका जो हिंदी अनुवाद है वो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इंटीग्रेटेड से हो गया समन्वित, R से हो गया ग्रामीण, D से हो गया विकास, F से हो गया प्रोग्राम, P से हो गया प्रोग्राम। तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम इसका हिंदी अनुवाद है। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण जीवन का विकास करने के लिए सबसे पहले लागू की जाने वाली योजना का नाम क्या है। तो सामुदायिक विकास योजना ही है। कब शुरुआत की गई थी, 2 अक्टूबर 1952 को पहली बार शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सामुदायिक विकास योजना किस राष्ट्रीय नेता के जन्म दिवस पर लागू की गई थी। तो महात्मा गांधी जन्म दिवस पर लागू की गई थी। कब लागू की गई थी, 2 अक्टूबर 1952 को। इसकी चर्चा हम ऊपर भी कर चुके हैं। वर्तमान में सामुदायिक विकास योजना एक अन्य ग्रामीण विकास योजना का हिस्सा है। उस विद्युत ग्रामीण योजना का नाम क्या है। देखिए इसका जो सही आंसर है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। इसकी वही है IRDP, उसी की चर्चा हो रही है यहाँ पर। तो 28वें का C नंबर सही है कि यानी वर्तमान में सामुदायिक विकास योजना एक अन्य ग्रामीण विकास योजना का हिस्सा है। ये समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, C ऑप्शन सही है इसका। जय हिंद दोस्तों। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल स्टडी मेक्स फ्यूचर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको वीडियो कैसा लगा है। जय हिंद।